सुनील नहीं। मेरा क्यों? Very smart. वो क्या है आपकी मेंटेन में फिगर? Good. Physique. फिगर। तुम्हें पता भी है कल यहाँ पे हुआ क्या है? क्या हुआ? कल रात यहाँ से एक लड़का अचानक गायब हो गया और लोगों का कहना है कि ये सब चेन लेटर्स की वजह से हुआ है। चेन लेटर की वजह से? हाँ, वही जो अचानक आ जाती है। और जिसमें लिखा होता है कि तुम इसको 13 आदमियों को भेजो, नहीं तो तुम्हारी, हाँ, तुम मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अबे हंस मत। अरे वही ये लड़का है। ये वहाँ पे लेटर डालने गया था और वहीं से गायब हो गया। ये सब कैसे हो सकता है यार? ये सब बकवास लिखा है पेपर में। सुनील, क्या पता ये बात सच हो? आप में से सुनील कौन है? आपके लिए लेटर है। किसका लेटर है? देखता हूँ। जरूर कोई लव लेटर होगा सुनील। क्या हुआ सुनील? कोई बुरी खबर है क्या? ला मेरे को दे। जो ऐसा नहीं करेगा वो मरेगा। इस लेटर की 13 कॉपीज 13 आदमियों को 13 दिन के अंदर भेजिए, वरना मारे जाओगे। इसका मतलब ये चेन लेटर है? I mean, अगर मैंने ये लेटर 13 लोगों को नहीं भेजा तो मेरी मौत हो जाएगी। I mean, what rubbish यार, कुछ भी लिखते हैं लोग। सुनील, हंस मत यार, कहीं सच हो गया तो? रिलैक्स यार, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं क्या? मैंने बहुत सुना इन लेटर्स के बारे में। बहुत ताकत होती है इन लेटर्स में। अरे क्या यार, तुम भी पढ़े लिखे होगे, इन सब चीजों में विश्वास करते हो? ये चेन लेटर्स क्या किसी की किस्मत बदल सकते हैं? ये लो तुम्हारे चेन लेटर्स। ये लेटर फाड़ दिया? अरे अगर तुझे कुछ हो गया तो? हमें नहीं रहना यार तेरे साथ। तेरे साथ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। आज का दिन तो बर्बाद हो गया। अब चले यहाँ से प्लीज। जस्ट लीव है। बर्बाद कर दिया पूरा दिन। कम। अरे वही ये लड़का है। ये वहाँ पे लेटर डालने गया था और वहीं से गायब हो गया। ये सब कैसे हो सकता है यार? ये सब बकवास लिखा है पेपर में। सुनील, क्या पता ये बात सच हो? जो ये नहीं करेगा वो मरेगा। ये लेटर 13 दिनों में 13 लोगों को भेजो, वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। I mean, what rubbish यार, कुछ भी लिखते हैं लोग। सुनील, हंस मत यार, कहीं सच हो गया तो? मैंने बहुत सुना इन लेटर्स के बारे में। बहुत ताकत होती है इन लेटर्स में। बहुत खतरनाक होती हैं ये। ये लो तुम्हारे चेन लेटर्स। ये लेटर फाड़ दिया? अरे अगर तुझे कुछ हो गया तो? अरे हमें नहीं रहना यार तेरे साथ। तेरे साथ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे।
कौन कौन है वहां? कौन? ये दुआ? नहीं। क्यों? डर गया ना? क्यों सुनील, तुझे तो डर नहीं लगता है ना? अब क्या हुआ? अब क्यों ऐसे डर रहा है? हाँ? ये कैसा मजाक है? तुम लोगों ने मुझे चेन लेटर्स भेजे थे ना? और अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा डरपोक कौन है। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन जिस दिन मैं मजाक उड़ाऊंगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक पार्सल होगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कैसा अजीब लेटर है, किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। ओह, ये जरूर सुनील ने भेजा होगा। हमने उसे लेटर भेज के उसका मजाक उड़ाया और अब वो हमसे बदला ले रहा है। सबको अपनी तरह डरपोक समझ रखा है। अभी बताता हूं उसे। छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, छोड़ दो। ये तो सुनील की चीख है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुनील की चीख सुनी थी। बहुत भयानक चीख थी वो, बहुत डरा हुआ था वो। जल्दी चलो। सुनील, 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 दरवाजा खोलो सुनील। यार लगता है मुझे अंदर कोई नहीं है। तूने सुनील को ही फोन किया था ना? अरे यार, मुझे ऑपरेटर ने फोन लगा के दिया था। लेकिन तुमने फोन किया क्यों था? क्या बात थी? आज सुनील, मुझे ये लेटर मिला, देखो। लेटर? इसमें तो लिखा है रात को 12 बजे सेंट्रल चौक में आ जाना। क्या? अपना पार्सल लेने के लिए। और अगर नहीं आए तो तुम्हारी मौत। हाँ? मौत? ये कैसा मजाक है? यही सोच के तो मैंने सुनील को फोन किया था कि ये जरूर उसी का ही काम है। अगर सुनील को कुछ हो गया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अंदर सुनील के साथ क्या क्या हुआ होगा। I think हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। Let's break the door.
खून। सुनील, सुनील, यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन ये खून यहाँ पे कैसे आया? ऐसा मुझे तो लगता है कि सुनील ने जरूर हमारे साथ मजाक किया है। पहले उसने अमित को लेटर लिखा और फिर जब अमित ने उसे फोन किया तो उसने डरने का नाटक किया और ये सारा खून यहाँ डाल दिया। अगर ये मजाक है तो चलो उसके साथ भी मजाक करते हैं। वो जरूर रहेगा सेंट्रल चौक पे। चलते हैं आज रात 12 बजे सेंट्रल चौक पे। अरे यार, ये सुनील कहाँ है यार? आई एम श्योर यहीं कहीं छुपकर हम लोगों को देखना। गाइस प्लीज, बहुत रात हो चुकी है, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। लेट्स गो ना प्लीज। अरे 12 बज चुके हैं यार, थोड़ी देर और रुक जा, फिर चलते हैं। देखे तो सही ये पार्सल का चक्कर क्या है। अरे यार, ये क्या हो रहा है यार? इसमें ऐसा क्या है? ये अपने आप कैसे हिल रहा था? लेटर में लिखा था कि पार्सल मिलेगा, शायद ये वही पार्सल है। सुनो, इसे खोल के देखते हैं हम लोग। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इसमें जरूर कोई खतरनाक चीज है। देखा नहीं कैसे अपने आप मूव हो रही थी? रिलैक्स पायल, ऐसा कुछ नहीं है। गाइस लेट्स चेक इट। मुझे लगता है इसके अंदर जरूर कोई है जो हमें डरा रहा है। मैं इसे खोल के देखता हूँ। सुनील, 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 सुनील है। वो तो मर चुका है। मौत हो चुकी है। किसने मारा होगा इसे? इंस्पेक्टर साहब। क्या हो रहा है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? लाश? सर, मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। क्यों? ऐसी कौन सी बात है? इस आदमी का खून किसी इंसान ने नहीं किया। इंसान ने नहीं किया है। फिर किसने किया है? पता नहीं, मगर जिस तरीके से इस आदमी का खून हुआ है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका खून किसी सुपरनैचुरल पावर ने किया। सुपरनैचुरल पावर ने किया? ये अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? साफ साफ कहिए। सर, जो समझ में आया वही बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये खून किसी भयानक चीज ने किया है। केशव, इन सबको छोड़ दो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या पता चला? आप सब जा सकते हैं। सर, चाहिए। सर, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, सर प्लीज हमें बताइए कि सुनील के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे दोस्त सुनील को किसी इंसान ने नहीं मारा है। इंसान ने नहीं मारा मतलब? उसकी मौत किसी और शक्ति की वजह से हुई है, किसी सुपरनैचुरल पावर की वजह से। सुपरनैचुरल पावर? ये सुपरनैचुरल पावर कहाँ से आ गई? ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि सच क्या है।
भगवान, वो उस वक्त से आवाज कैसे निकला? अरे चलो यार, चल के इसको बचाते हैं। पागल हो गए तुम? कहीं नहीं जाना हमें, पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं 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 यार, हमको चल के उसको बचाना चाहिए। ये तो लाल रंग की वैन है। ये तो वही वैन है जिससे सुनील की लाश को फेंका गया था। चलो चलो चलो। Oh my God! ये लोग कितने अजीब हैं। Oh my God, ये क्या हो रहा है? प्लीज चलो यहाँ से। वो मरेगा। इस लेटर की 13 कॉपीज 13 आदमियों को 13 दिन के अंदर भेजिए, वरना मारे जाओ। अरे क्या यार, तुम भी पढ़े लिखे हो के इन सब चीजों में विश्वास करते हो? ये चेन लेटर्स क्या किसी की किस्मत बदल सकते हैं? उसकी मौत किसी और शक्ति की वजह से हुई है, किसी सुपरनैचुरल पावर की वजह से। Oh my God, ये क्या हो रहा है? प्लीज चलो यहाँ से। सुनील, सुनील तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुके थे ना। और तुम्हारे मुंह पे खून कैसा है? अरे सुनील, क्या पूछ रहा है यार? हम लोग तो तुझे लेने आए हैं ना। ये सुनील नहीं है। अरे सुनील की लाश तो हमने चौक में देखी थी। ऐसा नहीं हो सकता है। अरे सुनील की लाश तो देखी थी, मगर ये तो हमारे सामने खड़ा है। सुनील है ना? सुनील, मेरा नाम सुनील नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा सिर्फ ये नंबर है 307। 307? हाँ 307। तुम लोगों की वजह से मुझे नंबर मिला है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। हमने क्या किया यार?
तू हमें क्यों मार रहा है? तुम लोगों ने मुझे डराने के लिए वो चेन लेटर भेजा था, याद है? अपने से सुनील कौन है? आपके लिए लेटर। तुम लोगों ने मेरी आत्मा भर के डराया था मुझे। उस रात मैं इतना डर गया था कि मैंने उस फटे हुए लेटर को वापस ढूंढा और उसकी 13 कॉपीज बनाई। ये हाथ बचाओ! ये क्या? बचाओ! ये कैसी जगह है? और ये लाशें ये कहाँ गए तुम? कौन? कौन है यहाँ? ये उन लोगों के मरने की जगह है जो चेन लेटर लिखते हैं। मतलब? तुमने चेन लेटर भेजने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन तुम हो कौन? तुम क्यों मारना चाहते हो लोगों को? क्योंकि मैं भी चेन लेटर की वजह से मरा था। मुझे भी किसी ने चेन लेटर भेजा था। तुम्हें भी चेन लेटर्स भेजे थे? हाँ, उसमें लिखा था 13 दिन के अंदर अगर मैंने 13 लोगों को चेन लेटर नहीं भेजा तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर? डर की वजह से मैं खुद ही फांसी लगाकर मर गया। अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। नहीं! हाँ। नहीं नहीं! हाँ। तुम लोगों की वजह से मुझे मरना पड़ा। ना तुम लोग वो चेन लेटर्स लिखते, ना मेरी मौत होती। अब तुम सब मरोगे, क्योंकि चेन लेटर्स तो तुम लोगों ने लिखना शुरू किया था ना। सुनील वो तो एक मजाक था सुनील। और तुम्हारे इस मजाक ने मेरी जान ले ली। अब बस सिर्फ एक दिन, फिर तुम लोग सब मरोगे। ये क्या हो रहा है? ये जमीन क्यों हिल रही है? चलो यहाँ से, सब मारे जाएंगे, चलो! चलो भागो!
चलो चलो। क्या हुआ? तुम लोग इतने डरे क्यों हो? सर हमें पता चल गया सर, हमारे दोस्त सुनील को किसने मारा था सर। पता चल गया? किसने मारा था? सर वो एक बुरी आत्मा है, मुनागढ़ के खंडर में। मुनागढ़ के खंडर में बुरी आत्मा? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ सर, हम सच कह रहे हैं। हाँ, एक बुरी आत्मा है, जो भी लोग चेन लेटर्स लिखते हैं वो उन सबको मार देती है। और सर जो लोग अब तक मर गए हैं उन सबकी आत्माएं भी वहीं भटक रही हैं सर। सर सुनील को भी उसी आत्मा ने मारा है और अब वो हम सबको मारना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग कल सुबह वहां पे जाएंगे। कहाँ है? सर वो यही था, इसी खंडर में था। सर वो हाथ जो स्टैम्प लगा रहे थे वो भी यही थे, यहीं पे। स्याही के निशान। ये इतनी सारी स्याही यहाँ आई कहां से? सर वहां मत जाइए सर, वहां बहुत खतरा है सर। कैसा खतरा? स्टैंप लगाने के बाद वो लोग लाशों को यहीं लेके गए थे सर। कौन लोग? सर बहुत अजीब से लोग थे, भयानक से। अगर ऐसा है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। बस
क्या हो गया? इंस्पेक्टर अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? पता नहीं क्या हुआ होगा यार उनके साथ। चलो यार चल के देखते हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं है। बेकार में डर रहे थे ये लोग। ये स्याही यहाँ कैसे? ये तो इंस्पेक्टर साहब की आवाज थी। मुझे लगता है कि अब उनको भी कुछ। अरे पायल रो मत, मैं देख के आता हूँ इंस्पेक्टर साहब को क्या हुआ। मनोज! अंदर मत जा मनोज। जब इंस्पेक्टर साहब ही अपने आप को नहीं बचा पाए तो हम तो वैसे ही मारे जाएंगे यार। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, तुम लोग चलो यहाँ से। अरे हमको इंस्पेक्टर साहब को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं देख के आता हूँ अंदर क्या है। मत कर ऐसा मनोज, मत कर। हम सब मारे जाएंगे मनोज, चल। अरे सुनो, अरे इंस्पेक्टर साहब चल यहाँ से, चल। मनोज प्लीज यार, अब तो सचमुच बहुत हो चुका, हमें यहाँ से चलना होगा। नहीं, हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती की है। अरे इंस्पेक्टर साहब को इस तरह अकेला छोड़ के हम लोग भाग आए। हमें भी अपनी जान प्यारी है यार, हम यहाँ रह के मरना नहीं चाहते। और सुनील को हम लोग छोड़ के चले जाएं। अरे सुनील हमारा दोस्त है। हम कब कह रहे कि सुनील हमारा दोस्त नहीं था? लेकिन मनोज प्लीज, अब सुनील मर चुका है। मनोज, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। नहीं, कभी नहीं। देख मनोज, अगर तू यहाँ रह के मरना चाहता है तो मर, हम लोग जा रहे हैं यार। ठीक है, तुम लोग जाना चाहते हो ना, तो जाओ यहाँ से। मगर आज से तुम लोगों से मेरी दोस्ती खत्म, बस। मनोज प्लीज, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। प्लीज ऐसा मत कहो मनोज, प्लीज हमारे साथ चलो प्लीज। वो लाल वाली ना? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्या है। गाड़ी थोड़ी तेज चलाना। ओह माय गॉड, ये तो वही लाल वैन है। ये वैन यहाँ कैसे? होने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लगा था शहर छोड़ देंगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब क्या करें? तुम उस तरफ ध्यान ही मत दो, मैं उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ, हम उससे आगे निकल जाएंगे। यार ये साइड क्यों नहीं दे रहा? गाड़ी पीछे कर ले इसको। हमें प्लीज
इंस्पेक्टर के माथे पे भी वही निशान है जो सुनील के माथे पे था। चलो यहाँ से भागो। तुम लोग कहीं नहीं भाग पाओगे, तुम सब मरोगे। मौत होने वाले हैं तुम सबकी। नहीं। वो लोग तुम सबको मारना चाहते थे, मगर तुम्हारी वजह से मैं मर गया। तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। मनोज, दीप्ति, पायल, लिखो और चेन लेटर लिखो। सब यहाँ? हम तो फिर उसी खंडर में वापस आ गए। कौन है? कौन है यहाँ? जो ऐसा नहीं करेगा वो मरेगा, यही लिखा था ना तुम लोगों ने। नहीं, वो तो हम लोग मजाक कर रहे थे सब लोग। तुम्हारे इसी मजाक की किसी को कीमत चुकानी पड़ी। सुनील, तो हम सब बात किससे कर रहे थे? खुद ही मुड़ के देखे। कौन हो तुम? मैं ही हूं वो जो चेन लेटर लिखने वालों को मारता है। मैंने उन लोगों को मारा है जिन्होंने चेन लेटर लिखा है। अब तुम लोगों की बारी है। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन जिस दिन मैं मजाक उड़ाऊंगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। तो सर हम एक रिहर्सल कर लें? हाँ कर। ठीक है, तो मिस्टर मनोज, आर यू रेडी? रेडी, कम ऑन। ठीक है, तो जरा आप टायर उठा के दिखाइए। ओके, फाइन। देखिए आप जरा पोजीशन हाँ, देखिए। थोड़ा और ऊपर लीजिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसके इधर आइए, आगे आइए। नहीं, और थोड़ा ऊपर देखिए आप। अच्छा, ठीक है। थोड़ा और सीधे खड़े हो रही है। अच्छा, ये पोजीशन ठीक है। थोड़ा सा आगे आइए। वेरी गुड, थोड़ा मैचो लुक सर। ठीक है सर। स्टॉप इट, 1 मिनट। क्या हुआ सर? मनोज कहाँ है? ये है मनोज सर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सर ये मनोज सर, ये है मनोज। नहीं हूँ मैं, मुझे सिर्फ मनोज की आवाज आ रही है। सर क्या मजाक कर रहे हैं सर? मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मनोज दिखाई नहीं दे रहा।
ये जो कुछ नए टेस्ट और एक्सरेज हमने कराए उनकी रिपोर्ट्स सब कुछ क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर डॉक्टर मुझे मनोज दिखाई क्यों नहीं दिया? उसकी आवाज तो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो खुद नजर नहीं आ रहा था। मैंने आपके आंखों की जांच कर ली है, कहीं कोई खराबी नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा काम का बोझ, मानसिक तनाव। रघु जी, आपके दिमाग को आराम की जरूरत है। यही तो मैं भी इनसे कहती हूँ। पनवेल में मेरे डैडी का घर है, एकदम शांत जगह है। मैंने तो आज उनको फोन पर कह भी दिया है कि हम लोग कुछ दिन के लिए उनके पास रहने के लिए आ रहे हैं। रघु साहब, आप मेरी मानिए तो आज ही चले जाइए। 10-15 दिन आराम कर लेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग कमाल करते हो। मेरी फिल्म शूटिंग का क्या होगा? डेडलाइन का क्या होगा? अगर 2 दिन के अंदर ये एड फिल्म मैंने कंप्लीट नहीं की तो जानते हो क्या हो जाएगा? रघु, मैंने तुम्हारे प्रोड्यूसर से बात कर ली है। वो बोलते हैं कि फिल्म की बिल्कुल फिक्र मत करो, वो किसी दूसरे डायरेक्टर को लेकर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये एक्सीडेंट के बाद सर को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है थोड़े से पागल हो गए वो। अब कह रहा था कि आप उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है ना, पागलपन की बात। मैं भी ये सोच रहा था कि क्या हो गया उन्हें। वेरी सैड, सो सैड। एक अच्छा वाला आदमी ऐसी बातें करने लगे, कितना अजीब सा लगता है ना? हमें अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? ओह गॉड, ओ मनोज, क्या हुआ? क्या? सेट पर एक्सीडेंट हुआ है। मेरी समझ में आया कि उस दिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। क्या मतलब? उसका उस दिन मुझे दिखाई नहीं देना इस बात का संकेत था कि वो मरने वाला है। ये सब बचकानी बातें हैं। उसकी मौत महज एक इत्तेफाक है, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस नहीं मामा, नहीं, कुछ भी हो, लेकिन मुझे सेट में जाके देखना पड़ेगा। बात क्या है? बिल्कुल नहीं। सारी पैकिंग हो चुकी है, हम लोग अभी जाएंगे पनवेल अपने डैडी के घर। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। बिल्कुल शांत जगह है, आराम के लिए एकदम परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं। मजे से खाओ पियो, ऐश करो। शाम को अभी भी थोड़ी लेते हो ना? हाँ हाँ जी पापा। हाँ, गुड 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 गुड। ये अचार लो, ये इट्स वेरी टेस्टी। कल ही मैंने सूरत से मंगवाया है। हाँ? अरे ले लो भाई, सूरत का है। हाँ, अरे ऐसे क्या देख रहे हो रघु बेटा, ये ले लो। हाँ, वेरी अरे हाँ, जरा सैलेड दे दो रघु बेटे। अरे भाई सैलेड दो। सैलेड तो पापा को। अरे मैं तो यहाँ हूँ रघु, वहाँ नहीं। यहाँ हूँ मैं रघु, मुझे दे दो यहाँ, हाथ में दे दो। और वहाँ कहाँ? मुझे, मैं तो यहाँ हूँ रघु। रघु, I'm sorry. क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मामा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। शायद मुझे आराम की जरूरत है। मैं हाँ हाँ, रूम में जा रहा हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज टेक केयर। हाँ, इसकी दिमागी हालत अभी तक कुछ ठीक नहीं है। ये अचार लो, ये इट्स वेरी टेस्टी। कल ही मैंने सूरत से मंगवाया। हाँ? अरे हाँ, जरा सैलेड दे दो रघु बेटे। अरे मैं तो यहाँ हूँ रघु, वहाँ नहीं। हाँ हूँ मैं रघु।
अबे मनोज की तरह वो भी कहीं ये तो पापा की आवाज है। पापा नहीं, ये सिर्फ आपका वहम है। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा विश्वास करो डॉक्टर, जब से ये हादसा हुआ है मैं अपनी आंखों में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। ओह नो, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। वहम? माना कि ये मनोज के केस में एक वहम था, बट व्हाट अबाउट माय फादर इन लॉज केस? आपके फादर के केस में क्या हुआ डॉक्टर? ये बस एक इत्तेफाक है, साइंस इन बातों को नहीं मानता। मेरा तुम्हारी साइंस से कुछ नहीं लेना देना। प्लीज हेल्प मी डॉक्टर इफ यू कैन। तुम नहीं समझ पाओगे जिस मानसिक पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे ये शक्ति, प्लीज नहीं चाहिए ये शक्ति जिसमें कि मुझे दूसरों की मौत का पूरा आभास हो जाए। आई एम सॉरी, लेकिन खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है, तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? रघु जी, रघु जी! इन आंखों से अब किसी को नहीं देखूंगा, किसी को भी नहीं। रघु जी, किसी को भी नहीं देखूंगा। रघु जी प्लीज, रघु जी। उसके बाद आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। आपकी कहानी तो मेरी कहानी से भी अद्भुत है। सिर्फ कहानी, दिमाग की उड़ान। क्या कहना चाहते हो तुम? आप तो डायरेक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूं? Am I lying? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप कहानी अच्छी बना लेते हो। अभी तो सिर्फ भवानी बच गया है। भवानी, अगर तुम्हारे पास भी कोई कहानी हो तो बता दो। नहीं साहब, मेरे पास कोई कहानी नहीं साहब, मेरे पास कोई कहानी नहीं। बेवकूफ आदमी, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई हादसा पेश आए तो तुम अपने आप सब समझ जाओगे। अगर तुम सच कह रहे हो तो साबित करके दिखाओ। साबित करके? लेकिन कैसे? अपनी आंखों की पट्टी उतार दीजिए। लेकिन मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं कि ये पट्टी मैं किसी के सामने नहीं खोलूंगा। नहीं तो मान लो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। रघु नहीं, प्लीज मुझसे मत हो, ये तो पागल है। मां, तुम देख रही हो ये मुझे झूठा कह रहा है, और ये साबित करने के लिए कि मैं झूठा नहीं हूं मुझे आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। रघु नहीं, प्लीज। Shut up! ये देखना चाहता है कि इस काली पट्टी के पीछे क्या है। मैं इसे दिखाऊंगा मामा, मैं इसे दिखाऊंगा। निकालो। इसे दिखाऊंगा, नहीं, इसे दिखाऊंगा।
मामा, मुझे इन दोनों की आवाज तो आ रही है, लेकिन ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यही जगह है, गाड़ी भी खड़ी है, मतलब मधुमती बंगला आसपास ही है। क्या कहा? मैं नहीं दिखा देता। हाँ, हमें देख नहीं पा रहे हैं आप। नहीं मामा, इनसे कह दो इनकी सिर्फ आवाज आ रही है मुझे, मैं इनको देख नहीं पा रहा। ये बहुत जल्दी मरने वाले हैं। झूठ, ये फिर झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी आंखों की पट्टी उतरवा दी, इसलिए मुझे डरा रहा है। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। बहुत जल्दी मरने वाले हो, बहुत जल्दी मर जाओगे। हाँ बाबा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे ये लोग, बहुत जल्दी मर जाएंगे ये लोग। टैक्सी, टैक्सी आ गई। अब हमें इस नर से छुटकारा मिल जाएगा। चलो नीता, चलो। ये तो वही आदमी है। क्या हुआ इस आदमी को? वो हॉस्पिटल वाला वार्ड बॉय। टैक्सी नंबर 9 लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये वही है। तुम इन सबको बताओ कि तुम मुझे हॉस्पिटल में मिले थे। बताओ। मैंने आज से पहले कभी आपको देखा ही नहीं, मैं सिर्फ टैक्सी चलाता हूँ। ये तो झूठ बोल रहा है। 2 लोग पहले से ही टैक्सी में बैठे हुए हैं, रास्ते में और कई बारिश की वजह से फंसे हुए हैं, जगह बहुत कम है, जल्दी कीजिए वरना। जगह बहुत कम है। रूम नंबर 9, टैक्सी नंबर 9। ये तो वही आदमी है। बंद करो ये बकवास। लोगों के चक्कर में आया तो मैं भी यहाँ फंस जाऊंगा। मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ। नीता, तुम चल रही हो मेरे साथ? नीता मत जाना, तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रही है। नीता प्लीज डोंट गो, प्लीज नीता रुको। मैं नहीं जाऊंगी। तुम इसकी बातों में आकर अपने बीमार डैडी को भी भूल जाओगी। मेरे डैडी, मुझे जाना पड़ेगा। मामा, मामा इसे रोको, इसे कह दो कि ये बाहर गई तो जिंदा नहीं बचेगी। प्लीज रुको, प्लीज नीता डोंट गो प्लीज। नीता, तुम इसकी बात मत सुनो, जल्दी फैसला करो। मैं जा रहा हूँ, तुम चल रही हो? चलो। बेवकूफ कहीं के, बहुत जल्द उनकी मौत अपने जंगल में उन्हें दबोच लेगी। आप अपनी बात बड़े विश्वास से कहते हैं कि मेरा काम कभी गलत नहीं। शायद आपका कहा सच हो गया। कोई फायदा नहीं मामा, मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन उनकी मौत को अपनी ओर खींच के ले गई। टैक्सी का लाइट ऑफ होने से मुझे दिखाई नहीं दिया साहब। टैक्सी स्टार्ट ही नहीं रही थी, शायद बैटरी फेल हो गई थी। सब लोग बोनट पे देखने लगे तो वो दोनों खत्म हो गए। मैं मर रहा नहीं हूँ, मैंने उसको गलत साबित कर दिया। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो दोनों बेवकूफ थे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जिसकी कीमत उनको अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। तुम्हें क्या, मैं जिस चीज को नहीं देख पाऊंगा वो ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। मामा रिलैक्स रघु, रिलैक्स। जो होना था सो हो गया, अब टेंशन लेकर क्या फायदा। ठीक कहती हो मामा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ रघु? रघु क्या हुआ? रघु क्या हुआ? मेरी जरा तबीयत खराब हो रही है। रात काफी हो गई है, कुछ देर आराम कर लीजिए। ऊपर मालिक और मालकिन का कमरा है, वहां चलकर सो जाइए। आप भी चल रही हैं ना मेम साहब? हाँ, वो तुम लोग चलो, मैं भी सामान लेकर आती हूँ। चलिए साहब,
मैं आपको कमरा दिखा दूं। मैं जानता हूं आपने क्या देखा। क्या मतलब? मेम साहब आपको नहीं दिखाई दी ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। एक एक करके सब मरेंगे। कोई दिखाई नहीं देगा। ये क्या बकवास है? आप नहीं समझेंगे। चलिए। तुम जाओ, कमरा मैं खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं मेम साहब को देखता हूँ। मैं जिस चीज को नहीं देख पाऊंगा ऐसी बच जाएगा। मेरी बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बाबा को। लेकिन अब तक तो ये सब सही साबित हुआ। इसका मतलब है मेरी मामा भी मर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे धोखा हुआ है। मामा को कुछ नहीं होगा। हाँ। मुझे अपना ध्यान कहीं और करना चाहिए। हाँ, 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 पेपर पढ़ता हूँ। मोटी बंगले में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। नहीं, वॉचमैन ने अपराध स्वीकार किया। हत्या कुल्हाड़ी से हुई थी। नहीं, वॉचमैन को नासिक जेल में फांसी। ये तो भवानी है। नहीं। भूतिया महल। भवानी भूत नहीं हो सकता। वो जिंदा है। वो इस बंगले का चौकीदार है। हाँ, मैं हूँ इस बंगले का चौकीदार। इस कुल्हाड़ी की धार अपना वार कभी खाली जाने नहीं देगा। वामा का काम तो मैंने पहले ही तमाम कर दिया है। यही ठीक रहेगा। दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लो। अब देखता हूँ वो कैसे आएगा। अब नहीं मुझे पकड़ सकता। मैं अपने आप को देख क्यों नहीं पा रहा? इसका मतलब मैं भी मरने वाला हूँ। नहीं, oh my God! तुम इस बंगले में हमेशा रहोगे। और मैं इस बंगले का चौकीदार।